Hello students, how are you? One another poem that is Keeping Quiet, composed by Pablo Neruda. Let us discuss something about the poet. Pablo Neruda was a Spanish poet who was born in Parral, Chile. Pablo Neruda is the pen name, mean it is pseudonym of Ricardo Reis Basalto. His real name was Ricardo Reis Basalto. He also received Nobel Prize for Literature in 1971. The poem was published posthumously, though it was composed in 1950s. So students, Pablo Neruda रिकार्डो रेयस बसाल्टो का पेन नेम है, सुडोनिम है, और पेब्लो नेरुडा को 1971 में नोबेल प्राइज मिला लिटरेचर के लिए। ये जो पोएम कीपिंग क्वाइट है, ये उनकी मृत्यु के बाद पब्लिश हुई थी 19 जो कि 1950s में लिखी गई थी, लेकिन 1973 के बाद ये पब्लिश हुई। व्हाट आर द थीम्स ऑफ द पोएम? अब मैं आपको पोएम करवाने से पहले ये बता दूं कि पेब्लो नेरुडा इस पोएम में कौन कौन से थीम्स, बेसिक थीम्स जो हैं, मेन थीम्स, उनके बारे में बात करते हैं। सो ही इज emphasizing the need of quiet introspection, self examination, जिसे हम आत्मनिरीक्षण बोलते हैं, आत्म परीक्षण बोलते हैं। हमने अपने आप को जानना है, हमने अपने अंदर झांकना है, और क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन के साथ साथ जो दूसरा थीम है दैट इज यूनिटी एंड ब्रदरहुड, पूरे विश्व में एक भाईचारा। Introspection enables us to restart our activities with rejuvenation and renewed vitality and strength of character. Introspection will help us clear all doubts and deadwood in our की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आत्म परीक्षण के बल पर ही हम अच्छी तरह से अपने काम को अंजाम दे सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, ये टेक्स्ट है, पोइम्स की जो रियल लाइंस हैं वो आपको मैंने यहाँ दी है। आप इसे यू कैन रीड दीज लाइन लाउडली, और इसे आप बुक में भी पढ़ सकते हैं। सभी लाइंस मैंने दी हुई है कि पोइम जो फर्स्ट स्टेंजा है पोइम का वो है नाउ वी विल से लेके नाउ वी विल काउंट अप टू 12 एंड कीप क्वाइट एंड लास्ट वर्ड्स आर सो मच। These lines are on page number 5 in your book. The poet asks us to count to 12 and keep quiet. देखिए, जो पोइट है वो हमें क्या कह रहे हैं कि हमें 12 तक गिनना है। 12 का मतलब 1 2 3 4 5 6 12 नहीं करना है। 12 का मतलब फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए हमने चुप रहना है। वी विल स्पीक इन नो लैंग्वेज, वी विल स्पीक इन नो लैंग्वेज मीन्स द होल वर्ल्ड विल कीप क्वाइट। वी विल नॉट स्पीक इन हिंदी, वी विल नॉट स्पीक इन इंग्लिश, वी विल नॉट स्पीक इन स्पेनिश, वी विल नॉट स्पीक इन फ्रेंच। उनका बोलने का मतलब है कि हम जिस भी किसी कंट्री में है हम नहीं बोलेंगे, सभी अपनी मूवमेंट रोक देंगे, कोई बात नहीं करेगा, बिल्कुल चुप रहेंगे, मतलब सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करेंगे। उस टाइम अपने बॉडीली वर्क नहीं करेंगे, फिजिकल वर्क कोई नहीं करेंगे। नो मूवमेंट, वी विल नॉट मूव आवर आर्म्स, देयर विल बी नो मूवमेंट एट ऑल। Now students, link this situation with the ongoing lockdown. Have you ever imagined such situation that we are facing today?
आप इसे लॉकडाउन से लिंक कर सकते हो, पोस्ट कोविड 19 जो, या ड्यूरिंग कोविड 19 जो सिचुएशन थी, जब पूरे विश्व में लॉकडाउन हुआ और people were not coming out of their homes, they were not driving their vehicles, they were not working in their factories, उस टाइम पूरा विश्व जो है बिल्कुल चुपचाप अपने घरों में बैठा हुआ था। क्या आपको लगता है कि 1950s में, आज से 70 इयर्स बैक, ये पोएम लिखी गई होगी और लॉकडाउन जैसी सिचुएशन की बात उसमें आती है, वो सच लगती है हमें कि हमें सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना ही पड़ेगा, हमें कुछ करना पड़ेगा और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा। दूसरा जो स्टेंजा है, इट स्टार्ट्स विद द वर्ड्स इट वुड बी एंड एंड्स विद द वर्ड स्ट्रेंजनेस। इट्स अगेन पेज नंबर 95। व्हेन वी कीप साइलेंट एंड स्टॉप मूविंग, अब आपके दिमाग में एक बात आएगी कि व्हेन वी कीप साइलेंट एंड स्टॉप मूविंग व्हाट विल हैपन, अगर हम चुप रहते हैं, मूवमेंट करना बंद कर देते हैं तो क्या होगा? दैट विल बी एन एक्सोटिक मूवमेंट। आपने देखा है पूरे विश्व में बिल्कुल लॉकडाउन के टाइम सभी दुकानें बंद, फैक्ट्रीज बंद, व्हीकल्स बंद, कार्स, ट्रक्स, बसेस, एवरीथिंग was closed. There will be no rush, no hustle and bustle in the market. Traffic will come to a standstill as there will be no movement of engines, vehicles. Visualize the situation and think about India, England, the USA, European and Asian countries doing nothing, no rush, no traffic. We will be all together. This togetherness symbolizes unity and brotherhood, universal brotherhood. How universal brotherhood? Because that moment we are keeping quiet, the moment we are not working inside our offices, in our factories, industries, what will happen? We all will keeping quiet, doing self introspection, and that shows our brotherhood because we are doing the work. Third stanza is fishermen to hurt hands, page number 95. When we all stop doing movement, the fishermen in the cold sea will also stop catching fish. जो fisherman है, he will stop catching fish. Why? Because he will spare some moments for him and he will do introspection at that time. कम से कम उसको ये मौका मिलेगा। वो डेली क्या करता है, सुबह से रात तक काम करता है, अपने लिए वक्त नहीं होता है, अपनी फैमिली के लिए वक्त नहीं है, तो कम से कम वो बैठेगा, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करेगा और उसके दिमाग में एक इंट्रोस्पेक्शन के वक्त बात चलेगी कि उसने क्या अच्छा काम किया, क्या बुरा काम किया। He will look at his hurt hands. He never gets time for looking at his hurt hands. But now, during introspection, he will look at his hurt hands that he never did before. He will get time for introspection. He can weave better plans for future. अगर आप कुछ पल अपने लिए नहीं स्पेयर करते हो तो आप कैसे सोच पाओगे फ्यूचर के लिए, क्या प्लान बना पाओगे? सिमिलरली द साल्ट गैदरर विल ऑल्सो स्टॉप वर्किंग एंड विल लव टेंडर हिज हर्ट हैंड्स। तो जो साल्ट गैदरर्स है वो अपने हाथों को देखेगा, सारा दिन नमक इकट्ठा करता है, उसके हाथों में पेन हो जाती है, उसके हाथ हर्ट हो जाते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं, वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन करेगा एंड देयर विल बी नो ग्रीड। फोर्थ स्टेंजा इज दोज हु डूइंग नथिंग। Those who doing nothing. Page number 96. Rulers who always plan fresh and deadly wars with gases and weapons will. There is reference to green wars and chemical wars. The poet is talking about these wars. The soldiers are always ready. The powerful nations are always trying to crush the weak nations. They are trying to uh, indulge in battles, wars.
Introspection will make them realize that wars are futile as innocent people die on both sides. Introspection से उनको क्या मिलेगा? They will realize that wars are futile, wars are useless, there is no use of wars because people from both sides, one who is being defeated, one who is victorious, innocent people are dying on the both sides. What is the use of victory if survivors are not nowhere to be seen? If survivors are not there, then what is the use of victory? Now the soldiers will stop staining their clothes with blood and will put on clean clothes, will move about in the shade of trees, will talk to their enemies, treat them as brothers. Notion of universal brotherhood takes place here. So students, जब सोल्जर्स भी इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, साफ कपड़े पहनेंगे, ब्लड वाले कपड़े नहीं पहनेंगे, युद्ध पर जाना छोड़ देंगे और दोनों ही अलग अलग कंट्रीज के जो सैनिक हैं वो आपस में मिल बैठ करके बातें करेंगे एक ब्रदर्स की तरह। तो इस तरह से इंट्रोस्पेक्शन जो है वो कम से कम हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि व्हाट इज द यूज ऑफ दीज वॉर्स, दीज आर फ्यूटाइल। मर तो दोनों ही साइड रहे हैं, वीक कंट्रीज के लोग भी मर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग कंट्री के लोग भी मर रहे हैं, फिर युद्धों का क्या फायदा है? देन देयर इज व्हाट आई वांट, नो ट्रक विद डेथ, पेज नंबर 96। स्टूडेंट्स, जब पोइट ये बोल रहा है कि यू शुड इंडल्ज इन सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, you will think that the poet is supporting, the poet is endorsing inactivity। आपके दिमाग में आएगा कि अरे भाई पोइट ने भी तो यही कहा है कि हमने कुछ भी नहीं करना है, हमने चुपचाप बैठ जाना है, हम इनएक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाएंगे, कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे। नहीं, the poet urges us time and again to keep silent and shun any movement. You might think that the poet wants us to do nothing at all. You might misjudge him thinking he is teaching us to be idols, but no. His advocacy for introspection should not be confused with inactivity। जब वो इंट्रोस्पेक्शन की बात करते हैं तो उसका अर्थ ये मत निकालें कि वो इनएक्टिविटी के लिए बोलता है। He has no dealing with death. He is not supporting death. He is not saying that you should die and do nothing. He is for life. He is endorsing life. He is endorsing. He is supporting life. We have never understood ourselves in a better way, and that's why we are always sad about the approaching death। मेन बात है ये है कि वी हैव नेवर अंडरस्टूड अवर सेल्फ, हमने कभी अपने लिए वक्त ही नहीं निकाला, हमने कभी भी अपने अंदर झांकने की कोशिश नहीं की, किस चीज़ की कमी रही, क्यों हम पैसों के पीछे भाग रहे हैं, क्यों हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, क्या जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो क्वालिटेटिव है कि सिर्फ वो क्वांटिटेटिव ही है। इसलिए जब आप इंट्रोस्पेक्शन करोगे तो आप ये नहीं कह सकते कि हम कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हैं। एट दैट टाइम आवर माइंड इज एक्टिव, माइंड इज वर्किंग समवेयर। माइंड हमें ये बताएगा कि हमने आगे फ्यूचर में क्या प्लान करनी है, या सिर्फ भाग दौड़ ही नहीं करनी है, हमने अपने काम को क्वालिटेटिव बनाना है। वंस वी स्टार्ट इंट्रोस्पेक्टिंग we will be able to understand ourselves in a better way and the sadness will be dispelled। Now he is talking about the sadness। What is the sadness? Sadness is that we have never tried to look within ourselves। We are sad because we have misjudged ourselves, we have never given time enough for our own welfare and well-being, we are not thinking deeply what is good and what is bad for us। So perhaps the earth will go, perhaps the earth will go, page number 96, last paragraph is very important, you can learn so many things from this passage। when a thought is coming, though it may come in passing, थोड़ी देर के लिए आपके ये थॉट आ सकता है कि पोइट तो हमें बोल रहा है कि देयर शुड बी नो मूवमेंट, देयर शुड बी नो ट्रैफिक, देयर शुड बी नो रश, वी शुड नॉट वर्क एनी मोर, वी शुड नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। दैट मीन्स he is supporting inactivity। No,
Last stanza, you read the last stanza loudly and see the difference. In the last stanza, the poet uses the image of the earth to make his point stronger and useful. We can learn from the earth that seems dead in winter as it is silent and still. आपने सर्दियों में कभी देखा है पत्ते सारे गिर चुके होते हैं, नेचर में कोई एक्टिविटी नहीं होती है, ऐसा लगता है सब कुछ डेड है, लेकिन क्या वो सच है? Some activity is going within, but in reality the earth is active and it is in spring. और उसका proof क्या है? It is in spring when we enjoy all its beauty and colors. Had it been dead in winter, how would it have appeared so fresh and rejuvenating in spring? अगर वो शरद ऋतु के शीत ऋतु के टाइम, सर्दियों के टाइम में अगर सचमुच अर्थ डेड होती, तो क्या स्प्रिंग सीजन में आपको सुंदर पौधे, पत्ते, फूल वो दिखते? सभी जगह ग्रीनरी दिखती? नहीं दिखती। क्यों? क्योंकि अर्थ इज नॉट डेड। वो दिखती डेड है, लेकिन वो भी इंट्रोस्पेक्शन कर रही है, अंदर ही अंदर कोई ना कोई एक्टिविटी चल रही है। That period of winter is just like that of introspection, when we do nothing but our mind is active, giving new fruitful plans for future. So students, there is need of self introspection. Now there are 4 questions in exercise, and question number 1 is, what will counting up to 12 and keeping still help us achieve? So dear students, what will counting up to 12? Counting up to 12 and keeping still help us achieve introspection. With the help of introspection, we will come to know about ourselves in a better way. Do you think the poet advocates total inequity and death? No, the poet does not advocate total inactivity and death. When he's saying that we should do no movement, we should keep quiet, he's saying that that period of time, that moments should be spent on introspection. At that very moment, our mind will be active. What is the sadness that the poet refers to in the poem? The poet refers to the sadness, and the sadness is that we have never been able to understand ourselves. We have never spent time for looking within ourselves. What symbol from nature does the poet invoke to say that there can be life under apparent stillness? So there is image of earth that seems dead in winter, but it is in spring season that everything is green and there are flowers, beauty everywhere. So students, you will have to understand what is the importance of इंट्रोस्पेक्शन। खास करके स्टूडेंट्स की लाइफ में आप पूरा दिन पढ़ते हो, सारा दिन यू आर ऑलवेज बिजी attending one period, then another, then you come to your homes and you uh, ultimately you go to bed. No, you sit silently for some time, spend some time, spare some time for yourselves. What you have studied the whole day, पूरे दिन में आपने क्या किया, क्या पढ़ाई की? एक प्रोफेशनल, एक टीचर, वो ये सोचेंगे कि मैंने पूरा दिन में क्या किया, स्टूडेंट सोचेगा मैंने पूरा दिन में क्या पढ़ा। अगर वो शाम को अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालते हैं, एक बिजनेसमैन सोचेंगे मैंने आज क्या किया, मैं इसको और अच्छे तरीके से कैसे कर सकता था। एक किसान ये सोच सकता है कि मैंने खेतों में क्या किया, क्या मैं इस चीज को और अच्छी तरह से कर सकता था। तो अगर वो इंट्रोस्पेक्शन करेगा, द क्वालिटी ऑफ द वर्क विल बी गुड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।